सुप्रभात। आज हम 9th क्लास सेमुसी प्रथमो भाग का तृतीय पाठ पढ़ रहे हैं। तृतीय पाठ का नाम है गोदोहनम, गाय दुहना। ये नया चैप्टर है एनसीईआरटी में इस बार 2020 का। पाठ परिचय देखते हैं पहले। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाटक का जो भाग है यह कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा लिखे गए चतुर्व्यूह पुस्तक से संक्षिप्त करके संपादित किया गया है और उसे सरल किया गया है। यानी कि वो पूरा नहीं लिया गया है, नाटक छोटे से भाग में संक्षिप्त रूप में लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति। इस नाटक में ऐसे मनुष्य की कहानी है, यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। जो धनवान और सुखी होने की इच्छा रखने वाला है, इस कारण से 1 महीने तक दूध को दोहना छोड़ देता है। येन मासान्ते धेनो शरीरे संचितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। महीने के अंत में गाय के शरीर में इकट्ठे हुए दूध को संचितम इकट्ठा हुए दूध को प्राप्त करके बेचकर, विक्रीय का अर्थ होता है बेचकर, अमीर बन जाने में समर्थ होना चाहता है। यानी कि वो ये सोचता है कि मैं एक साथ दूध को इकट्ठा करूं गाय के शरीर में और फिर एक साथ निकाल करके उसे बेच करके अमीर बन जाऊं। परम मासान्ते यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रयतते तदा स दुग्धबिंदुम् अपि न प्राप्नोति। लेकिन जब वह मास के अंत में यानी कि महीने के अंत में दूध दोहने का प्रयास करता है, तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता है। यानी कि उसे एक भी बूंद प्राप्त नहीं होती है दूध की। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनोः प्रहारे रक्तरंजितः भवति। दूध प्राप्ति यानी दूध पाने की जगह पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संग्रहः क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। वह जान लेता है कि रोज का काम अगर महीने के अंत तक इकट्ठा किए जाए, यानी कि जो हम दैनंदिनी रोज का काम जो होता है मास पर्यंतम यानी कि महीने के अंत तक हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो लाभ की जगह उसमें हानि ही होती है। पाठ अब शुरू हो रहा है। इसमें देखिए प्रथम दृश्य, पहला दृश्य है इसमें, मल्लिका मोदकानी रचयंती। रचयंती यानी बनाती है, मोदकानी यानी लड्डुओं को। मल्लिका इसमें स्त्री का नाम है जो इसमें पत्नी का रोल कर रही है। मल्लिका मोदकानी रचयंती, मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए मंद स्वरेण शिव स्तुतिं करोति। शिव स्तुतिं का मतलब होता है शिव की स्तुति। मंद स्वरेण यानी धीमी आवाज में, लड्डुओं को बनाती हुई वह धीमी आवाज में शिव जी की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमन्ना चंदनः। चंदन यहाँ मल्लिका का पति है।
तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रच्यन्ते। विलोक्य यानी देखकर, सुगंधस्तु सुगंध है, अरे खुशबू तो मन को हरने वाली है। मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाली। यही देख करके फिर कहता है वो, मोदकानि रचयन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, भूत्वा यानी होकर, खुश होकर। आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुमिच्छति। तावत यानी तब तक। उसने कहा प्रसन्न होकर के, क्या कहा कि तब तक मैं इनको चख लेता हूँ। और फिर वो मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, वो लड्डुओं को ग्रहण करना चाहता है, यानी कि लड्डू जो है उनको वो लेना चाहता है। मल्लिका कहती है, सक्रोधम, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ, विरम रुको, विरम रुको यानी रुको रुको, माँ स्पर्श, माँ यानी मत, मना करती है वो, स्पर्श यानी छूने के लिए, मत छुओ। एतानी मोदकानी, एतानी यानी इनको, इन सब को, मोदकानी या लड्डू, इन सब लड्डुओं को। मल्लिका क्रोध के साथ कहती है, रुको रुको, मत छुओ इन लड्डुओं को। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसि, किस लिए गुस्सा करती हो। ताओ तुम्हारी हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्ताम नियंत्रयितुम अक्षमो अस्मि। तुम्हारे हाथों से जो लड्डू बनाए गए हैं उनको देखकर अपनी जीभ के लालच को नियंत्रित करने में मैं असमर्थ हूँ। अक्षम का क्या अर्थ होता है, असमर्थ। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो। त्वम इदम, इदम त्वम और इदम, इदम का अर्थ होता है यह, त्वम यानी तुम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि, सम्यक यानी ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से जानती हूँ। नाथ, नाथ कहते हैं पति को। तो कहती है मल्लिका, पतिदेव ठीक तरीके से जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, यानी पूजा मित्तानि का मतलब है पूजा के निमित्त। लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं। तो चंदन कहता है, तरही तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी से पूजा पूरी कर लो। संपादय यानी संपादित कर लो, पूरी कर लो। प्रसादम च देही, और फिर प्रसाद दो। अब मल्लिका क्या कहती है, भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यानी यहाँ, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्व सखी भी हो, स्व यानी अपनी, सखी भी यानी सखियों के साथ। स्व यानी आने वाला कल, भविष्य काल, टुमारो। प्राप्त हो काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सहेलियों के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा वयम करिष्यामः, वहाँ, तत्र यानी वहाँ, वहाँ हम सब गंगा स्नान करके धर्म यात्रा करिष्यामः यानी करेंगे। चंदन कहता है, सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मया यानी मेरे, सह यानी साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम यानी दुख, नाट्यति नाटक करता है,
दुख का नाटक करता है। कौन करता है? चंदन। क्या सोचकर, क्या कहकर कि सखियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। तो मल्लिका क्या कहती है, देखो, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलाद्याः सर्वः गच्छन्ति। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी तो जा रही हैं। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यं नास्ति। तव प्लस आगमनस्य, यानी तव यानी तुम्हारा, आगमन यानी आना, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ आना उचित नहीं है। औचित्यम का अर्थ होता है उचित, नास्ति यानी नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। तावत, तब तक, गृहं व्यवस्थाम, घर की व्यवस्था को, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था, और गाय के दूहने की व्यवस्था को, परिपाल्य, पालन करो, यानी कि अच्छी तरह से इन बातों का पालन करो। कौन सी? घर की व्यवस्था भी संभालो और गाय का दूध भी दूहो। अब आता है इसमें द्वितीय दृश्य। इसमें चंदन क्या कह रहा है, देखिए, चंदनः अस्तु गच्छ, ठीक है, जाओ। सखी भी हो सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ। अहम, मैं, सर्वमपि पालिष्यामि, परिपालिष्यामि का अर्थ होता है पालन करूंगा। मैं सभी पालन करूंगा, यानी कि जो कुछ तुमने बताया है मैं उन सब कुछ का पालन कर लूंगा। शिवस्ते संतु पंथानः, संतु पंथान का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको, यात्रा मंगलमय हो। आपने देखा भी होगा, गाड़ियों में लिखा हुआ भी होता है सब जगह, और बोलते भी हैं जाने वाले को। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब चंदन क्या कहता है, मल्लिका तू धर्म यात्राए गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए निकल गई है। अस्तु, ठीक है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि वो तो अब चली गई है। तो दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रात राक्षस्य प्रबंधनम करिष्यामि, उसने कहा, स्वप्रात राक्ष का मतलब होता है स्व यानी अपना, और प्रातः राक्ष यानी सुबह का नाश्ता। तो उसने सोचा कि दूध निकाल करके मैं अपने नाश्ते की व्यवस्था करूँगा। प्रबंधन यानी व्यवस्था। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री के वेश को धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, दूध के पात्र को हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी कौन है? गाय, जिसका नाम है नंदिनी। अब इसमें उमा यानी कि एक लड़की आती है उमा, वो क्या कहती है, मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी का अर्थ होता है मामी, मामा की पत्नी मामी। तो उमा कहती है मामी, मामी, दो बार बोलती है। चंदन कहता है उमे अहम तू मातुलह, मातुलह का अर्थ होता है मामा। उमा, मैं तो मामा हूँ। तव, तुम्हारी मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशीनाथम गता अस्ति, काशी का स्नान करने के लिए, यानी कि तुम्हारी मामी जो है वो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य, कहो, किम ते प्रियम करवाणी,
तुम क्या कहना चाहती हो? तो उमा कहती है, मातुल, मामा, पितामह, दादाजी। पितामह का अर्थ होता है दादाजी। कथयति कह रहे हैं, मामा दादाजी कह रहे हैं, मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति। मासांतरम यानी मास के अंत में, अस्मत् यानी हमारे गृह यानी घर में, महोत्सव यानी उत्सव। 1 महीने के बाद या मास के अंत में हमारे घर में उत्सव का आयोजन होगा। तत्र त्रिशत सेटकमितम, त्रिशत यानी 30, सेटक का अर्थ होता है सेटकम का लीटर, तो 30 लीटर, अपेक्षते यानी लग सकता है, वहाँ 30 लीटर दूध लग सकता है। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आप द्वारा ही करनी चाहिए। चंदन क्या कहता है अब? प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, खुश होकर के, त्रिशत सेटक परिमितम, 30 लीटर, दुग्धम दूध, शोभनम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एवेति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम। वक्तव्यम का अर्थ होता है कह देना चाहिए। तो उसने कहा कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तुम दादाजी को जाकर कह देना। अब उमा कहती है, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा, याम्य अधुना, अधुना का अर्थ होता है अब, याम्य यानी अब चलती हूँ, सा निर्गता वह चली जाती है। तृतीय दृश्यम, तीसरा दृश्य है। अब चंदन क्या कर रहा है? चंदनः प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलीसु अंगुलियों पर, गणयन गिनते हुए, प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हुए क्या सोच रहा है वो? अहो सेटक 30 शतकानि पयांसी, अरे 300 लीटर दूध, पयांसी का अर्थ होता है दूध, अनेन तु बहुधनम लप्यसे, बहुधनम यानी बहुत सारा धन, और लप्यसे यानी प्राप्त हो जाएगा, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा। नंदनीम दृष्टवा, नंदनी को देखकर यानी गाय को देख करके, भो नंदनी, अरे नंदिनी, तव कृपया तुम्हारी कृपा से, तू अहम धनिका भविष्यामि, मैं तो धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवाम करोति, बहु यानी बहुत, प्रसन्न होकर के वह खुश होकर के गाय की अच्छी तरह से सेवा करता है। चंदन कहता है, चिंतयति सोच रहा है, मासांते महीने के अंत में, एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता ही मास के अंत में हो है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, प्रतिदिन यानी रोज, हमेशा, यदि प्रतिदिन दूध निकालता हूँ, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीम किम करवाणी, अब मैं क्या करूं? कौन सोच रहा है ऐसे? चंदन, कि अब मैं क्या करूं? दूध तो एक साथ निकाल करके प्रतिदिन उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो अब क्या करूं? भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, नाम महीने के अंत में, मासांत यानी महीने के अंत में, भवतु नाम ठीक है, महीने के अंत में
सारा दूध दुह करके ही प्राप्त करूँगा, यानी कि महीने के अंत में दूध दुह लूँगा। एवं क्रमेण सप्ताह दिनानि व्यतीतानि, इसी तरह क्रम से क्या होता है, 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति का अर्थ होता है आ जाती है। सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। अब मल्लिका क्या कहती है, प्रविश्य, प्रवेश करके, स्वामीन, स्वामी यानी वो अपने पति को कह रही है, चंदन को, प्रत्यागता अहम, मैं आ गई हूँ, आस्वादय प्रसादम, प्रसाद खाओ, प्रसाद का स्वाद लो, चंदन मोदकानि खादती वदती च, वदती यानी बोलता है, खादती यानी खाता है, चंदन लड्डुओं को खाता है, च यानी और बोलता है। चंदन क्या कहता है, मल्लिके, मल्लिका, तब यात्रा, तुम्हारी यात्रा, सम्यक यानी ठीक, सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा अच्छी तरह सफल हुई, ठीक सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं अच्छी बात बता रहा हूँ। किसको, मल्लिका को। वो अपनी प्रिया से कहता है, यानी मल्लिका को कहता है कि मैं प्रियम यानी अच्छी, अच्छी बात बता रहा हूँ। मल्लिका, साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा, धर्म यात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्यारा क्या हो सकता है। तो चंदन क्या कहता है, ग्राम प्रमुखस्य, गांव के प्रमुख के घर में, यानी गांव का जो मुखिया होता है उसके गृहे यानी घर में, महोत्सव मासांते भविष्यति, गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटकमितं दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, दातव्य या मने दिया जाएगा, वहाँ 30 लीटर दूध हमारे द्वारा ही दिया जाएगा, यानी कि वहाँ 30 लीटर दूध हमें ही देना है। मल्लिका क्या कह रही है, किंतु एतावन् मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्यसामः, एतावन् मात्रम, एतत् मात्रम, एतत् यानी इतनी, इतनी मात्रा का दूध कहाँ से पाएंगे। चंदन क्या कहता है, विचार्य मल्लिके, विचार्य यानी विचार करो, मल्लिका विचार करो, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि हम प्रतिदिन दूध निकाल करके उसको रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतः इसलिए एव ही दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन ही नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोस्यावः, उत्सव के दिन ही हम सारा यानी एक साथ ही दूध दूह लेंगे। तो मल्लिका क्या कहती है, स्वामीन, स्वामी, पतिदेव, त्वं तु चतुरतम, तुम तो चतुर हो, अत्युतम, बहुत अच्छा, विचारः, बहुत अच्छा विचार है, अधुना दुग्धदोहनं विहाय केवलं नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, अब तो
दूध निकालना छोड़ करके केवल हम नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्याव। प्राप्स्याव का अर्थ होता है पाएंगे। इस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध महीने के अंत में पाएंगे। यानी कि अब हमें गाय का दूध नहीं निकालना है और महीने के बाद हम गाय का दूध एक साथ निकाल लेंगे। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतो भवतः। दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयत। गुड़ादिकम यानी गुड़ आदि, घासादिकम घास आदि। इसी क्रम में घास आदि और गुड़ आदि उसको खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। कदाचित विषाणियो तेलम लेपियत। लेपियत यानी मालिश करते हैं। विषाणियो यानी सींगों पर, गाय के जो सींग होते हैं। तेलम यानी तेल से। कदाचित कभी कभी, कभी कभी गाय के सींग पर तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यतः, तिलक लगाते हैं। रात्रो निराजनापि तोष्यतः। तोष्य का अर्थ आता है, तोष्यतः मतलब संतुष्ट। रात को आरती से वो उसको संतुष्ट करते हैं। किसे? नंदिनी गाय को। अब चंदन क्या कहता है? मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकारम प्रति चलावह। कुंभकार की ओर चलते हैं, यानी कि हम कुम्हार के घर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधनो अपि करणीय। दूध के लिए बर्तन का प्रबंध करते हैं, क्योंकि अब दूध महीने के अंत में दूहना है तो बहुत सारा दूध निकालना है उनकी सोच के हिसाब से, तो बर्तन भी बहुत सारे चाहिए। तो इसीलिए वो कुम्हार के घर जाते हैं। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। चतुर्थ दृश्य, चौथे दृश्य में देखिए क्या होता है। कुंभकारः, कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायति। घट रचनायाम घड़ों को बनाने में, लीन है यानी लीन होकर, मगन होकर के, गायति गा रहा है। कुम्हार घड़े को बनाने में लीन होकर के गा रहा है। क्या गा रहा है वो? ज्ञात्वापि, जानता भी है। जीविका हेतु रचयामि, अपने जीवन के जीविका का निर्वहन करने के लिए रचता है। घटनाहम, घटानम यानी घड़ों को मैं रच रहा हूँ, बना रहा हूँ। जीवनम भंगुरः यानी जीवन भंगुर है, क्षण भंगुर है। सर्वम यानी सब। यथेस मृत्तिका घटः, मिट्टी के घड़े के समान। तो क्या गा रहा है वह? यह मिट्टी का घड़ा वैसे सारे जीवन को, जैसे ये मिट्टी का घड़ा होता है और यह टूट जाता है, वैसे ही सारे जीवन को टूट कर समाप्त हो जाने वाला जान करके भी जीविका के लिए घड़ों को बनाता हूँ। इसका अर्थ क्या हो गया कि जिस प्रकार से घड़ा क्षण भर में टूट जाता है, पता नहीं चलता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है, ये भी कभी भी समाप्त हो जाता है। चंदन क्या कह रहा है अब कुमार के घर में जाकर के? नमस्करोमि तात। तात पिता को भी कहते हैं, तात बड़े बुजुर्गों को भी कहा जाता है, अपने से बड़ों को भी। तो वो कुम्हार को कहते हैं, तात प्रणाम करता हूँ। पंचदश, पंचदश का अर्थ होता है 15। घटान यानी घड़ों को, 15 घड़ों को इच्छामि चाहता हूँ। किम दास्यसि
क्या तुम दोगे? तो कुम्हार यानी कि देवेश नाम है कुम्हार का, तो कुम्हार देवेश कहते हैं कथम न। कथम का अर्थ होता है कैसे, कैसे नहीं। विक्रयाणाय एव एते, विक्रयाणाय बेचने के लिए, एव ही यह सब बेचने के लिए ही तो है। ग्रहाण घटान, पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देहि। इन सब घड़ों के मैं 500 से पंचशतोत्तर 500 से ज़्यादा ही रुपये देने होंगे, यानी कि 500 से कुछ ज़्यादा ही मुझे पैसे दे देना। ये किसने कहा था? देवेश ने, कुम्हार ने। चंदन, चंदन कहता है साधु, साधु का अर्थ होता है ठीक है। परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, लेकिन मूल्य तो दूध बेच करके ही दे सकता हूँ। देवेश ने क्या कहा? सम्यताम पुत्र, पुत्र माफ करना, बेटा माफ करना। मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि, मूल्यम बिना यानी बिना मूल्य के, बिना मूल्य तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। तो मल्लिका क्या कहती है? स्व आभूषणम दातुम इच्छति, वो अपने आभूषणों को देना चाहती है। तो वो कहती है तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम, तर्हि तो ग्रहण यानी ग्रहण करो, एतत् यह। मल्लिका कहती है तात यदि अभी ही मूल्य आपके लिए जरूरी है तो इन आभूषणों को ले लो। देवेश क्या कहता है? कुमार क्या कह रहा है? पुत्री के, बेटी ना हम पाप कर्म करोमि, ना अहम, न प्लस अहम, नहीं मैं पाप कर्म नहीं कर रहा हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीना, आभूषण विहीन का मतलब बिना आभूषण के, कर्तुम यानी करना चाहता हूँ। नहीं बेटी, तुम्हें कैसे भी आभूषण से रहित नहीं करना चाहता हूँ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध बेच करके ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभो, उभो का अर्थ होता है दोनों। धन्यो असि तात, हे तात धन्य हो, धन्यो असि, धन्य हो, 2 बार कहते हैं उनको, हे तात धन्य हो, धन्य हो। पंचम दृश्य, 5वें दृश्य में देखिए, क्योंकि ये नाटक चल रहा है इसीलिए अलग अलग दृश्य इसमें आ रहे हैं। तो मासांतरम संध्या कालः, महीने के अंत में अब शाम का समय आ गया है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः, नूतन यानी नए, घटा यानी घड़े, संति है बहुवचन के लिए। तो शाम के समय में खाली घड़े एक जगह पर रखे हैं। दुग्ध क्रेतारः, क्रेतार का मतलब होता है खरीदने वाले। अन्य यानी दूसरे, ग्रामवासी न गांव के लोग, गांव के निवासी। अप्रत्र यानी दूसरी जगह, आसीना यानी बैठे हैं। जो दूध को खरीदने वाले हैं दूसरे गांववासी, वो दूसरी जगह पर बैठे हैं। चंदन क्या कहता है? धेनुम प्रणम्य, प्रणम्य यानी प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगल आचरण करके यानी मंगलाचरण आरती, जो भी पाठ पूजा के हिसाब से मंगल शब्द बोलने हो। मल्लिका आहवयति, आहवती यानी बुलाता है। तो गाय को प्रणाम करके
मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ। सत्वरम यहाँ का अर्थ होता है जल्दी। आगच्छ यानी आओ। मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्व तावत। तावत यानी तब तक, आरभस्व यानी आप आरंभ करो। तब दोहनम यानी दुहना। मल्लिका क्या कहती है कि तब तक आप दूध को दुहना आरंभ करो। चंदन कहता है यदा, जब धेनोः समीपम गत्वा, गाय के पास जाकर, दोग्धुम इच्छति, दुहना चाहता है, तदा तब, धेनु है पृष्ठ पादेन प्रहरती। पृष्ठ यानी पीछे, पादेन यानी पैरों से, प्रहरती यानी प्रहार करती है। तब गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च और चंदन, पात्रेण सह बर्तन के साथ, पात्र का अर्थ होता है बर्तन, पात्रेण यानी बर्तन के साथ, पतती और चंदन बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी, वो नंदिनी से कहता है दुग्धम देहि किम जातम ते, दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। फिर से वो प्रयास करता है, लेकिन नंदिनी अपने पैर से बार बार प्रहार करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाँ हतो अस्मि, वह पीड़ित होकर के चित्कारम कुर्वन् पत्ती, चित्कार करते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन की ओर देखते हैं। मल्लिका क्या कहती है, चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार सुन के, किसकी, चंदन की। झटिति प्रविश्य, झटिति का अर्थ होता है झट से, जल्दी से प्रवेश करके। नाथ पतिदेव किम जातम, क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित हो, तुम तो खून से लथपथ हो। तो चंदन क्या कहता है, धेनु है दोग्धुम अनुमतिम एव न ददाती। चंदन कहता है कि गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरंभाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया करते समय यानी कि गाय को दूहने का प्रयास जब मैं आरंभ करता हूँ तब वह मुझे मारती है। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुं प्रयतते। प्रयतते का अर्थ होता है पुकारती है। मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य के साथ पुकार करके दूध दुहने का प्रयास करती है। प्रयतते का अर्थ होता है प्रयास करना, आकार्य यानी पुकार कर। तो मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकार करके दूध दुहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु है दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दूधहीन ही जान पड़ती है। अब मल्लिका क्या कह रही है, चंदनम प्रति, चंदन की ओर देखते हुए, नाथ, हे नाथ पतिदेव, अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम यत मास पर्यंतम धेनोः दोहनम कृतम। उसने क्या कहा, आवाभ्याम यानी हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है। अत्यनुचितम,
अति प्लस अनुचितम, बहुत ही गलत किया है। क्या गलत किया है? मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि महीने के अंत तक गाय का दोहन नहीं किया, यानी गाय का दूध हमने नहीं दूहा। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही वह मार रही है। चंदन, देवी मयापि ज्ञातम यत्, देवी मेरे द्वारा भी यही जाना गया है। ज्ञातम यानी जाना गया, यत् कि अस्माभि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित में एव कृतम, हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है। यत् कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे 1 महीने तक हमने दोहन नहीं किया। अतएव इसी कारण दुग्धम शुष्कम जातम, शुष्कम का अर्थ होता है सूखना, जातम यानी हुआ या गया है, तो दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, इसलिए सच ही कहा है। कार्य मध्यंत्यम यत तद्देव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, जो आज का कार्य करने योग्य होता है उसे आज ही कर लेना चाहिए। जिसकी गति विपरीत होती है, विपरीते गतिर्यस्य न कष्टम लभते ध्रुवम, जिसकी गति विपरीत होती है, अर्थात जो आज का काम होता है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो कल पर छोड़ देता है उस काम को, वह निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है, यानी कष्ट पाता है। मल्लिका, आम भर्तः, हाँ पतिदेव, मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। क्या पढ़ा है मल्लिका ने? सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण काशनाम य करोत्य विचार्ये तत् स विषीदति मानवः, भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह से सोच समझ करके ही करना चाहिए। जो मानव यह काम बिना सोचे समझे करता है वह हमेशा दुख को ही प्राप्त करता है, यानी दुखी होता है। अर्थात रोज का काम रोज ना करके जब हम एक साथ फल के लालच में उस काम को करते हैं तो भविष्य के फल से भी हम वंचित हो जाते हैं। किंतु प्रत्यक्षया, प्रत्यक्ष रूप से, अद्य आज, अनुभूतम अनुभव, एतत् यह, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव किया है। क्या अनुभव किया उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से? कि रोज का काम रोज ही कर देना चाहिए। अगर हम उसको इकट्ठा करके लालच में, फल के लालच में एक साथ करने के लिए छोड़ देते हैं तो ना तो वो आज का फल मिलता है और ना ही बाद का। सर्वे, सभी, दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम तस्मिन्नेव, तस्मिन् प्लस एव, उस दिन ही, दिने यानी दिन में, कर्तव्यम कर देना चाहिए या करना चाहिए। दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। यह जो एवं न करोति, ऐसा नहीं करता है, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट को प्राप्त करता है।
जवनिका पतनम। जवनिका का अर्थ होता है पर्दा, पर्दा गिरता है। नाटक चल रहा है, अब नाटक समाप्त हो गया है तो अब पर्दा गिर रहा है। इस पर्दे में बाद में क्या होता है, पर्दा गिरने के बाद सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। आदनस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रमक्रियमाणस्य कालः पिबति तत्सम। क्या गाते हैं सभी मिलकर के कि तुरंत जब हम काम नहीं करते हैं, प्रदानस्य प्रदान करने का यानी कि देने का, और आदानस्य यानी लेने का, जब तुरंत ही नहीं किए गए लेने और देने का काम जो होता है, इसके रस को काल पी जाता है। जब हम समय पर लेने और देने का काम नहीं करते हैं, यानी कि उस काम के योग्य होने का रस जो होता है वो समय पी जाता है। अर्थात हमें किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। अगर हमें किसी से कुछ लेना है या उसको देना है और हमारा ज़रूरी काम करना है तो इसे तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं तो जो समय होता है उस काम के रस को पी जाता है। क्योंकि बीच के समय का हम आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, तो आज और कल के बीच में जो अंतराल होता है और उस काम का जो फल हमें प्राप्त होने वाला होता है, उस फल को समय नष्ट कर देता है, उस रस को पी जाता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है, हिंदी में, हिंदी भाषा में एक दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि आज का काम हमें आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।